नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट इन इंडिया, जो कि यूपीएससी और दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को समझना जरूरी है, स्पेशली जब इंडिया अपने लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्नाइज कर रहा है एज अ पार्ट ऑफ पीएम गति शक्ति और मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज हो क्या है। इनलैंड वाटरवेज वो रिवर्स, लेक्स या कैनाल्स होते हैं जिनके थ्रू शिप्स या कार्गो वेसल्स ऑपरेट कर सकते हैं। अगर किसी वाटर बॉडी की मिनिमम डेप्थ 1.5 मीटर्स, मिनिमम विड्थ 45 मीटर्स और मिनिमम लेंथ 50 किलोमीटर्स होती है, तब उसे एक नेशनल वाटरवे डिक्लेयर किया जा सकता है। इस सिस्टम को मैनेज करती है इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे IWAI भी कहते हैं। और IWAI 1986 में स्टेब्लिश हुई है। बेसिकली ये टॉपिक अभी न्यूज में क्यों है, क्योंकि अभी हाल ही में असम में एक नई वाटरवे, नेशनल वाटरवे 57 NW57, जो कि कोपिली रिवर पे ऑपरेशनल हुई है। ये डेवलपमेंट सिग्निफिकेंट है क्योंकि अब असम में 4 एक्टिव वाटरवेज हो गई हैं। पहली NW2, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे बनी है। दूसरी नेशनल वाटरवे 16, ये बराक रिवर पे बनी है। तीसरी नेशनल वाटरवे 31, जो कि धनसिरी रिवर पर बनी है। और चौथी जो हमारी नेशनल वाटरवे 57 है, ये कोपिली रिवर पर बनी है। ये सब पीएम गति शक्ति और रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट करती हैं। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इंडिया के पास अप्रोक्सीमेटली 14,500 किलोमीटर नेविगेबल वाटरवेज है 2014 तक, जहां सिर्फ 3 नेशनल वाटरवेज ऑपरेशनल थे, वहीं अब 29 नेशनल वाटरवेज काम कर रहे हैं। और कार्गो ट्रैफिक की अगर बात करें, तो जहां 2014 में 18 मिलियन मेट्रिक टन कार्गो शिपमेंट हुआ करता था, वहीं अब 2024 में टोटल 133 मिलियन मेट्रिक टन तक यह कार्गो शिपमेंट पहुंच चुका है। अब बात करते हैं इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट के एडवांटेजेस क्या है। सबसे बड़ा फायदा है इको फ्रेंडलीनेस। वाटर ट्रांसपोर्ट सिर्फ 32 से 36 ग्राम CO2 पर टन पर किलोमीटर इमिट करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं रोड और रेल की, तो इसके कंपैरिजन में यह इमिशन बहुत कम है। दूसरा बेनिफिट है कॉस्ट इफिशियंसी। जहां रोड ट्रांसपोर्ट की टोटल कॉस्ट 1.5 रुपीज पर टन पर किलोमीटर होती थी, वहीं इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट सिर्फ 25 से 30 पैसे पर किलोमीटर की कॉस्ट पड़ती है। नाउ अब फ्यूल इफिशियंसी की बात करें, तो फ्यूल इफिशियंसी भी टॉप नॉच है। वाटरवेज गिव्स यू 105 टन पर किलोमीटर लीटर, विच कंपेयर टू रोड विच इज 24। और जहां पर अगर हम रेल की बात करते हैं, देन दिस इज 85, जो कि काफी बेटर है। इसके अलावा इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्ट टूरिज्म, फेरी सर्विसेज और रिमोट एरियाज जैसे कि नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज में नेशनल सिक्योरिटी और डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काफी हेल्प करता है। इसके अलावा कुछ चैलेंजेस भी हैं। काफी सारे रिवर्स नॉन पेरिनियल है, मतलब साल भर इनमें पानी नहीं होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी काफी कमी है। प्रॉपर वेसल्स और मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी भी अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। और इसके अलावा अगर देखा जाए, तो बहुत सारी रिवर्स हमारी शैलो हैं, जहां पर डेप्थ की कमी है, तो जिसकी वजह से फ्रीक्वेंट ड्रैगिंग की जरूरत पड़ती है। और सबसे बड़ा इशू जो है वो है अंडर यूटिलाइजेशन। इंडिया के पास सिर्फ 3.5% ट्रेड में वाटरवेज का यूज होता है, जबकि अगर हम चाइना की बात करें तो ये 47% है। अगर हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें, तो यहां पर 40% ट्रेड जो है वो वाटरवेज के थ्रू होता है। इनफैक्ट अगर हम अपने नेबर कंट्रीज बांग्लादेश की बात करें, तो ये यहां पर 35% ट्रेड जो है वो केवल वाटर बॉडीज की मदद से होता है। अब अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात करें, तो यहां पर गवर्नमेंट भी काफी एक्टिव है, जो कि इनलैंड वाटर ट्रेड को प्रमोट करती है।
2024 में जलवाहक स्कीम स्टार्ट की गई थी, जिसमें 35% ऑपरेशनल कॉस्ट जो है वो रियम्बर्स होगी उन ऑपरेटर्स को जो इनलैंड वाटर ट्रेड इस्तेमाल करेंगे। और अगर हम 2025-26 के बजट एलोकेशन की बात करें तो यहां पर भी टोनेज टैक्स बेनिफिट को एक्सटेंड किया गया है ताकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो। और मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन के लिए पीएम गति शक्ति, सागरमाला और जल मार्ग विकास जैसे प्रोजेक्ट्स को अलाइन किया गया है। आगे बढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट सजेशन भी दिए गए हैं, लाइक मल्टी मॉडल इंफ्रास्ट्रक्चर को और स्ट्रांग बनाना होगा, प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करना होगा वया पीपीपी मॉडल और आरआईआर सिस्टम और जीपीएस मॉनिटरिंग से। इसके अलावा इनलैंड वाटरवे ट्रेड को इकोनॉमिक जोन से भी कनेक्ट करना पड़ेगा, जैसे पीएम मित्र पार्क्स और मेगा फूड पार्क्स। और इंपॉर्टेंटली रिवर लाइन कम्युनिटीज को स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट भी देना होगा ताकि ट्रेड इंक्लूसिवली हो। तो दोस्तों, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट एक गेम चेंजर हो सकता है इंडिया के लिए, विद लो कॉस्ट, लो इमिशन एंड हाई इम्पैक्ट। अगर राइट पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर और अवेयरनेस हो तो 2047 तक इंडिया 500 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा कार्गो इनलैंड वाटरवेज के थ्रू मूव कर सकता है। ये टॉपिक यूपीएससी के लिए भी हाईली रिलेवेंट है, स्पेशली इन जीएस पेपर 3 वेयर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर इंक्लूडेड, ऑल्सो इन जीएस 1 वेयर जियोग्राफी एंड फिजिकल फीचर्स आर इंक्लूडेड। इसके अलावा ये प्रीलिम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर यूपीएससी एंड करंट अफेयर फोकस्ड कंटेंट। मिलते हैं अगले सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।